नमस्कार, संग न्यूज़ के साथियों, आप सभी का स्वागत है। लगातार खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है कि कल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कुछ बातें मान ली गई हैं, कुछ बातें अब भी न मानने की ऐसा आरोप लगाया जा रहा है यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखने का विषय ये है कि कब तक उनके मांगों को पूरा कर दिया जाता है, कब तक उनकी मांगें जो है मान ली जाती हैं और लोगों का ये हंग स्ट्राइक कब तक ख़त्म होगा। क्योंकि आपको ये भी हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो दूसरा वाला मंच है, इस मंच पे अब भी 3 लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। तो आइए कुछ लोग हैं जिनसे चर्चा करते हैं, कुछ खास बातचीत करते हैं कि आखिर ये प्रोटेस्ट कब तक चलने वाला है और कब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तो आइए, जो यहाँ पर बहुत इनका योगदान रहा है, तो आपका जो योगदान रहा इस प्रोटेस्ट को चलाने में, कहीं ना कहीं लगातार आप इस मंच से यहाँ पर बैठकर लगातार आप नारों के साथ कहीं ना कहीं वो नारे लगातार इस मंच से गूंजते रहें, तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। तो आप जिस प्रकार से सरकार के द्वारा कई चीज़ें आप लोगों की कई बातें मान ली गई हैं, एक्सेप्ट CBI नहीं मानी गई, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये जो आंदोलन के लिए हमारी जीत हुई, ठीक है, ये जीत झारखंड की जनता की, देश की जनता की है। हमने बार बार बोला है, अगर उनका सहयोग समर्थन नहीं मिलता तो आज तक ये आंदोलन इस मुकाम पर नहीं पहुंचता और हम इस आंदोलन को नहीं अचीव कर पाते। साथ ही साथ हमने शुरू में भी बोला था, तो सरकारें झुकती है, झुकाने वाला चाहिए है, तो वो बात साबित हुई है। एक नया इतिहास, जब भी कोई भी सत्ता में आएगी सरकार, छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश करेगी, शिक्षा के साथ खेलने की कोशिश करेगी, शिक्षा को बेचेगी, उनके भविष्य को बेचेगी, तो छात्र इसी तरह उठेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये आने वाले जो पीढ़ियाँ है, जनरेशन है, उनको एक नया मिसाल हम लोग इतिहास देके जा रहे हैं, तो हमेशा लड़ेंगे और जीतेंगे। कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारे हो, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीते हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आपको क्या लग रहा है और कौन सी मांगें हैं जिसमें सरकार के द्वारा अब भी आप लोगों की बातों को नहीं माना जा रहा है, जिससे खबरें ये सामने आ रही हैं कि अब भी आप लोग हंगर स्ट्राइक पे बहुत से लोग हैं बैठे रहेंगे और अब भी प्रोटेस्ट जारी रहेगा? तो क्या लग रहा है आपको, कौन सी बातें हैं जो अब भी सरकार के द्वारा नहीं मानी गई हैं? देखिए, मुख्य मांगों में से जो हमारी मांगे थे, गवर्नमेंट ने माने हैं, उसमें से प्रमुख एक मांग थी CBI जांच की। बार बार डे 1 से उन्होंने बोला था CBI जांच होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इसको मतलब सुन नहीं रही है। तो आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करेंगे, तो जितने सारे हमारी बातों को मान के आपने दिखाया छात्र हित में सही में सरकार है, उसी तरह मात्र CBI की जांच की मांग है। दादा, हेमंत दादा, आप आज हो, रात में हो, शाम में हो, अपील कर ही दीजिए। अरे छुआ मन तो ही सुन के CBI जांच हम दे रहे जांच करने के लिए। तुम लोग घर जाओ, लाइब्रेरी जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, पढ़ाई लिखाई करो और तैयारी करो। ये दादा से यही अपील है। आपको क्या लग रहा है कि कितने दिनों तक सरकार आप लोगों को इसी तरह से झेलाने वाली है, या फिर ये प्रोटेस्ट इसी तरह से लंबा खींचने वाला है? जैसे आप लोगों को पता है कि महीने भर होने वाले हैं, 2-4 दिन की कसर बाकी है, तो आपको क्या लग रहा है और कितने दिनों तक आप लोगों को प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता है या फिर पड़ सकती है? नहीं, जिस तरह से गवर्नमेंट ने छात्रों के साथ मतलब बातें की हैं, हमारी संवाद हुई है, गवर्नमेंट हमारे सामने आई है, हमारी बातों को मानी है, लग रहा आजकल में जो हमारी CBI जाँच की मांग है गवर्नमेंट मानेगी। कल जिस तरह से इरफान अंसारी हो, दीपिका पांडे आई थी, उनको जिस तरह से हमने सवाल किया था, मैडम आप बोलो थोड़ी सी CBI के बारे में, वो उड़ के चले गए। ये थोड़ा निराशाजनक था, लेकिन हेमंत दादा से आग्रह है तो हमारी बात को सुनेंगे और अमल करेंगे, और शाम तक हो या कल सुबह तक, शाम तक वो हमारे फेवर में रिजल्ट देंगे। CBI जाँच की मांग पूरी होगी हमारी। और इसी मंच से ये भी घोषणा की गई थी कि आने वाला 20 तारीख यानी परसों, 1-2 दिन बाद CM आवास का भी घेराव किया जाएगा। लेकिन अब इसी मंच से शायद खबरें सामने ये आ रही हैं कि इस CM आवास का घेराव नहीं किया जाएगा। तो ऐसा क्यों इस मंच के द्वारा पहले किया गया कि घेराव किया जाएगा, लेकिन अब खबरें सामने ये आ रही हैं कि वो जो CM आवास का घेराव है वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन किया जाएगा? तो क्यों, ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, हम लोगों ने 23 दिनों तक भगत सिंह के, गांधी जी के रास्ते पर चल रहे थे। हम लोगों ने अनाउंस किया था 3 दिन पहले, तो भगत सिंह के मार्ग पर चलेंगे। एक भगत सिंह की शहादत सैकड़ों भगत सिंह को पैदा करेगी। उसी प्रकार से हजारों के छात्र छात्राएं झांसी की रानी हो, ठीक है, और भगत सिंह बनने के लिए, चंद्रशेखर आजाद बनने के तैयार थे, इसलिए सरकार झुकी है, ठीक है। लेकिन जो हमारी 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव था, अभी कुछ समय के लिए हम लोग पोस्टपोन किए हैं। अगर सरकार CBI जांच हमारी नहीं मानती है तो हम पुनः इस पर बैठेंगे, हमारी कोर कमेटी बैठेगी, हम लोग विचार करेंगे। उसके बाद सरकार के खिलाफ जिस तरह से हमारी मांग है उसको लेकर हम लोग पुनः एक नई
मापदंड तैयार करते हुए, नई रास्ता बनाते हुए अपनी सरकार को बात को पहुंचाएंगे। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आगे की कुछ रणनीति अभी तैयार हुई है कि अभी तैयार की जाएगी? नहीं, अभी तो सीबीआई जांच की मांग को लेकर हम लोग स्टेबल है, यहीं पर बैठे रहेंगे। अभी शाम में हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद ही हम लोग पूरी जानकारी मीडिया के साथ साझा करेंगे। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं रांची से हूँ, जो मेरा नाम जूलियस फुच्चुक हुआ। चलिए, धन्यवाद। आप कितने दिनों से इस मंच पे आ रही हैं, कितने दिनों से पार्टिसिपेशन कर रही हैं? 24 दिनों से। 24 दिनों से आप, मतलब कि आप कह सकते हैं पहले दिन से आप इस प्रोटेस्ट को कवर कर रही हैं, यहाँ पर आ रही हैं। तो आपको इस मंच पर आके जिस तरीके से सरकार के द्वारा कुछ बातें आप लोगों की मानी गई हैं, किस बातों को अभी तक नहीं मानी गई, तो क्यों नहीं मानी गई? इसके पीछे का रीज़न क्या दिखता है, कारण क्या दिखता है आपको? हम लोग को मुख्य मांग में सीबीआई जांच भी थी और उसमें हम लोग को सरकार से ये कहना कि सरकार बस अभी परीक्षाएं रद्द की है, वो हम लोग को मतलब ये तय नहीं की है कि आने वाले भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां नहीं होगी। हम कैसे मान लें कि वो आगे निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम करवाएंगे? इसके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो दोषी इसमें जो भी संलिप्त हैं उनको सज़ा होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि सीबीआई जांच के लिए सरकार मानने वाली है? क्यों नहीं मानेगी? अभी भी लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, वो लोग अनशन नहीं तोड़े हैं। यहाँ पर 2 मंच लगे हुए, एक मंच उधर है, एक मंच इधर है। जो पहला मंच था, उस मंच से जितने लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे सभी लोगों ने अपना हंगर स्ट्राइक खत्म कर दिया है और कहीं ना कहीं उस मंच से उस मंच पे बातचीत हुई तो बताया ये जा रहा है कि अब यहाँ से लोग घरों को जाएंगे क्योंकि सरकार ने हमारी बात मान ली है। लेकिन इस मंच पे कहा जा रहा है कि हमारी बातें नहीं मानी गई हैं, जिसके कारण हम अब भी हंगर स्ट्राइक और प्रोटेस्ट जारी है। तो उसको किस नज़रिए से आप देखने का काम करते हैं? इसमें कोई नज़रिया नहीं देखना, हम लोग की और भी जो मांग है वो पूर्ण हो जाएगी तो फिर हम लोग भी ये मंच खाली करके शांतिपूर्ण तरीके से चले जाएंगे। देखिए, 2 मंच का मतलब ये नहीं, अफवाह नहीं फैलाना है कि उनका अलग मांग था, हम लोग का अलग मांग था। हम लोग सब एक ही हैं, बस हम लोग का मांग सीबीआई जांच है, वो हो जाना चाहिए। हम लोग यहाँ रहेंगे तो ऑब्वियसली उन लोग भी नहीं जाएंगे। हम लोग सारे स्टूडेंट को मांग एक है, सीबीआई जांच और विज्ञापन, सरकार को विज्ञापन भी जारी करना चाहिए। अभी तक बस बोले हैं और भर्तियां फिर से निकालनी चाहिए और विज्ञापन को भी जारी करनी चाहिए, तभी मानेंगे। मंच एक है, लोग एक हैं, मांगे एक हैं, तो फिर कंट्राडिक्ट क्यों दिखता है, अंतर क्यों दिखता है, विरोधाभास क्यों दिखता है? किस तरह का अंतर आपको दिख रहा हम है? आपको बता रहे हैं, जैसे उस मंच पे जितने लोग थे, 5 लोग उस मंच पे हंगर स्ट्राइक पर थे। जो छात्र नेता थे उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक खत्म कर दिया, समेत जो 4-5 और थे सब लोगों ने हंगर स्ट्राइक खत्म कर दिया। लेकिन इस मंच पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। मंच का बात नहीं है, छात्र का बात करिए। छात्र अभी हम छात्र की ही बात कर रहे हैं। मैसेज पहुंचाइए कि अभी भी छात्र हैं जो हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़े हैं। उस मंच और इस मंच नहीं, दोनों मंच पे छात्र बैठे हैं, किसी पार्टी का नेता नहीं बैठे हैं। इसलिए आप इस वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी। छात्र हैं, बैठे थे उस मंच पे, छात्र हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। हाँ। इस मंच पे भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे। उस मंच जी। से जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र नेता थे, जो छात्र थे, उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक खत्म कर दिया। तो इस मंच से ऐसा क्यों नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम लोग और भी मांग हम लोग को पूरा हाँ, सीबीआई जांच हम लोग को चाहिए और जब तक नहीं सीबीआई जांच करेगी सरकार तो हम लोग इसी तरह बैठेंगे और इसी तरह जैसे प्रोटेस्ट जारी था जारी रहेगा, आगे भी जारी रहेगा। आप ये कहना चाहती हैं कि उस मंच के जो लोग थे उनकी मांगे पूरी हो गई, इसीलिए वो लोग जा रहे हैं ना? तो जाएंगे नहीं जैसे हमने खबर की, हमने रिपोर्ट किया, हमने लाइव प्रसारण किया था, तो वहाँ से खबरें यही पता बहुत से लोग, मैं सबको नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमारी मांगे। देखिए, ऐसा है ना कि अभी जो हमारे टीम के मेंबर हैं, अभी लोग इधर उधर हैं, तो अभी इन लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग को आगे क्या करना है। इसके वजह से 1-2 लोग कह दिए होंगे, लेकिन बिना सीबीआई जांच के कोई नहीं जाएगा। ये हम लोगों को मुख्य मांगे है। रद्द तो होनी ही थी परीक्षाएं, लेकिन बिना सीबीआई जांच के यहाँ कोई नहीं हिलेगा। हम लोग भविष्य में भी डर रहे हैं ना। अभी सीबीआई जांच होंगे, जो अपराधी होंगे सामने आएंगे, उनको सजा मिलेगी, ताकि भविष्य में जो पैसा देगा उनको भी हाथ कांपेंगे और पैसा लेने वालों को भी हाथ कांपेंगे। ये सब जो डर है ना, उस चीज़ को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। भविष्य में ये सब ना हो। ये नहीं कि सरकार बस बोल दिए, बोलने से नहीं होगा, उनको विज्ञापन भी जारी करना होगा। क्या लग रहा है कि दोनों मंच जिस तरीके से लगे हुए हैं वो आगे भी लगे रहेंगे या फिर क्या? लगे रहेंगे, एकदम लगे रहेंगे। अभी हम लोगों को मेंबर हैं से इधर उधर मतलब चले गए हैं, इसलिए जिसको जो मतलब किसी को अभी पता नहीं है कि क्या करना है आगे।
इसीलिए सबको यहाँ आएंगे और इसी तरह प्रोटेस्ट को आगे करेंगे जब तक सीबीआई जांच की जो होता है प्रक्रिया वो पूरा नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ से कोई नहीं मतलब हिलेगा। कितने दिनों से आप प्रोटेस्ट में आ रहे हैं? हाँ, डे 1 से हैं। डे 1 से। तो यहाँ पर रात रहना होता है या फिर चली जाती है? चले जाते हैं रात को आप, और आपका रूम है, घर है, यहाँ क्या है आपका? हम लोग का यहाँ हॉस्टल है। अच्छा, आप लोग हॉस्टल में रहती हैं, तो पढ़ाई करती हैं यहाँ पर? हाँ, पढ़ाई। किस चीज़ का पढ़ाई कर रही हैं? क्या पढ़ाई कर रही हैं? यही जेपीएससी जेएसएससी जिसके मांग के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तैयारी कर रही हैं आप? जी जी। तो आप लोग क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोग लगातार महीने भर होने वाले हैं आप लोग प्रोटेस्ट में शामिल हो, तो इससे पढ़ाई का कुछ अंतर नहीं यार? बाधा हो रहा है, लेकिन ऐसा पढ़ने से क्या फ़ायदा जब नौकरियां ही बेच दी जाएंगी। आज ही हम लोग लड़ ले रहे हैं, शायद आगे अच्छा हो जाए। अगर आज हम लोग आधा मांग को लेकर जाएंगे तो भविष्य में भी इसी तरह का बात को, काम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसीलिए बिना सीबीआई जांच को कोई बच्चा नहीं हिलेगा यहाँ से। बहुत से लोग तो चले गए हैं, आप देख सकती हैं, मंच देख सकती हैं आप। अभी बारिश की वजह से बहुत लोग इधर उधर भी चले गए, बहुत लोग बारिश की वजह से। जी जी जी। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे सभी लोग एकत्रित होंगे और सभी लोग अभी वार्ता होगी, सीबीआई जांच पे बात होगी और इसमें जो भी संलिप्त गिरफ्तार, मतलब जो भी लोग हैं उनको गिरफ्तारी चाहिए बस। और देखिए अभी जीत का हम लोग, ये जीत जो हम लोग जश्न मनाए, जितने आपने सोशल मीडिया पे देखी, ये होगा कि ये बनाया गया था। ये पहली सीढ़ी है। अल्बर्ट चौक पे जाके बनाया गया। ये पहली सीढ़ी है, हमने शुरुआत कर लिया, ये पहली सीढ़ी है। हमने सरकार को बता दिए, हम लोग को सरकार बात सुन ली, ये पहली सीढ़ी है। लेकिन मुख्य मांग हम लोग को सीबीआई जांच भी है, इसीलिए बिना सीढ़ी चढ़ना बाकी है आप लोगों को। कितना सीढ़ी बाकी है? अभी समझ लीजिए कि हम लोग को मांग पूरा ही नहीं हुआ है, 75% मांग नहीं पूरा हुआ है। 75% अभी जी, सीबीआई जांच को ही हम लोग सीबीआई जांच, ये एक मांग आपकी नहीं पूरी हुई ना, बाकी सब तो मांग। आरोपी जो भी है इनमें संलिप्त हैं, जो भी व्यक्ति हैं, बड़े बड़े हो या छोटे छोटे, सबको गिरफ्तारी चाहिए, तब हम लोग का पूरा मांग पूरा होगा। अभी आप लोग। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, इससे भविष्य में भी खतरा होने से लोग बचेंगे, डरेंगे। क्वेश्चन पेपर बेचने का बात आएगा ना तो हाथ कांप जाएगा। और जो बच्चा अगर बेचने का कोई कोशिश भी करेगा, और जो लोग भी पैसा दे दे कर आए थे ना सीजीएल में, 7 महीना नौकरी करके जैसे उनकी नियुक्तियां रद्द हुई है, अब कोई भी बच्चा आने वाला भविष्य में पैसा देने से डरेगा, सोचेगा ये नौकरी मेरा 2 महीना में भी ख़त्म हो सकता है, 4 महीना में भी ख़त्म हो सकता है। इसीलिए हम लोग को सीबीआई जांच मुख्य मांग है, और वो पूरा नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। अच्छा, जो सीजीएल के जो जॉब करने वाले थे, अब उनका प्रोटेस्ट चलने लगा है, क्योंकि बताया जा रहा है कुछ उसमें भी जो लोग का जेन्युइन है, तो उनको क्या वो लोग को जिनका जेन्युइन है वो एमआर होगा ना उनके पास, वो लोग के लिए अलग से रहेगा, सीट रिजर्व रहेगा कि उन लोग को दूसरा मौका, उन लोग के लिए कुछ ना कुछ हम लोग तो अच्छा ही सोचेंगे। जो लोग रियल है, जो लोग पैसे दे के आए भाई, मतलब जो लोग मतलब आप चाह रही को जॉब। जी जी जी, मैं बहुत सोशल मीडिया पे जैसा देखने में आया, 5-10 ही लोग हैं जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, बाकी सब बैठ के हाय हाय कर रहे हैं। को भी वही मांग है सीबीआई जांच, और हम लोग को भी वही मांग है। हाँ, दोनों का बस सीबीआई जांच हो जाए, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, बस हो जाएगा जांच। बिल्कुल उम्मीद है होनी चाहिए। जी, आप एक चीज से तो समझ गए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बस फिर से हम लोग एकत्रित होंगे और फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर से उनका सीएम आवास का घेराव करेंगे। हौसला टूटने वाला नहीं है, 1 महीना हो जाए चाहे 2 महीना हो जाए। इस तरीके से आप लोगों ने पिछले 10 तारीख को हाँ, विधानसभा का घेराव किया। इतिहास में ये पहला चीज है कि विधानसभा में हम लोग घुसे हैं, और लाठियों से स्वागत भी किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है, लाठी चला तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम लोग अगली बार सीएम आवास का घेराव करेंगे तो? बिल्कुल भी नहीं लगता, कोई डर नहीं, लाठी चले गोली चले कोई डर नहीं लगता है। डर नहीं लगता? डर खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डर खत्म हो गया है हम लोगों का। डर कैसे खत्म हो गया? प्रोटेस्ट को देखकर या फिर मोटिवेशन को देखकर? डर रहता ना भैया तो अभी हम लोग घर में घुसकर ऐसे सोए हुए रहते। डर नहीं है, हम लोग पापा की शेरनी बेटी है ना, इसलिए यहाँ से ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए ये प्रोटेस्ट लंबा खींचता है, महीने 2 महीने तक चलता है, तो आप लोग फिर भी लगातार आती रहेंगी? बिल्कुल, आज नहीं बोलेंगे, आज नहीं लड़ेंगे, आने वाला भविष्य भी अंधकार में जाएगा। इसलिए आज लड़ेंगे, आज बोलेंगे, जो करना होगा अभी करेंगे।
और बिना सीबीआई जांच, बिना हम लोगों को जितना पूरा मांग है नहीं हो जाएगा। यहाँ मंच आपको इसी तरह दिखेगा। आज थोड़ा जश्न का माहौल है, सब इधर उधर हैं। कल से फिर से देखिएगा प्रोटेस्ट में लोग आएंगे, हमारी बात को सरकार नहीं सुनेगी तो उनका भी सीएम आवास का घेराव करेंगे, वहाँ भी बातचीत करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से? हम देवघर से हैं। नाम बताइए। मेरा नाम श्वेता है। आप कहाँ से हैं? क्या? आप कहाँ से हैं? दुमका से है। क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी है। आप कुछ बोलना चाहती हैं? आपने बोला, आप बोलना चाहती हैं? धन्यवाद बाबू। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि लोग आ जाइए, आगे आइए, आगे आइए। चश्मे थोड़ा सा और आगे बताइए आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से कल सेलिब्रेशन किया गया, जिस तरीके से लोग कंट्रीब्यूट किए इसको, किस तरीके से लोग लगातार अब जश्न के माहौल में थे कल, और कहीं ना कहीं सरकार आप लोगों की बात भी मानते हुए दिखाई दे रही। आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग है? आप लोग आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग को लॉलीपॉप दे रही है सरकार और कुछ नहीं। कल हम लोग को बोल लिया प्रेस वार्ता तक, और अभी तक हम लोग को कुछ नहीं किया है। अभी हम लोग को स्टेटमेंट देना था, ये अभी लिखित में कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। तो क्या कहें हम सरकार को? लॉलीपॉप दे रही है, कुछ नहीं दे रही है। और आगे भी हमको लगता है ये फ्लॉप कर देगी। हमको समझ में नहीं आ रहा है ये बात, क्योंकि अभी बज गया 5, 5:30 बज गया और इसमें कुछ अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ ऑफिशियल वेबसाइट से सरकार के। तो हम क्या समझें? अभी वो विधानसभा अभी क्लोज है, वहाँ भी कुछ पारित होता तो समझते कि लेट तक होगा। शाम तक देखते हैं, नहीं होगा तो हम लोग विधानसभा घेराव का काम तो 10 तारीख को कर लिए हैं, तो 20 तारीख को जो काम है वो सीएम आवास घेराव का काम चलेगा। और जितना भीड़ था उससे 5 से 10 गुना ज़्यादा भीड़ रहेगा, क्योंकि आपकी में और भी छात्र आक्रोशित हो गए हैं। अगर स्टेटमेंट लिखित में नहीं चाहिए, और सीबीआई जांच के लिए मुकर रही है सरकार, क्योंकि वो घपला किया है तो किया, इसीलिए अगर वो अपने आप को साफ सुथरा दूध के धुले रहने देना चाहता है तो सीबीआई जांच दे दे, बस सब कुछ ठीक हो जाए। लग नहीं रहा है, सरकार का रवैया खराब है, सरकार का रवैया से नहीं लगेगा। क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। इसमें हो पाएगा खाली लिपा पोती वाला काम हो पाएगा। उधर स्टेटमेंट लीजिए जाके, सब होगा, कौन बोलता नहीं होगा? क्या लग रहा है सीबीआई जांच हो पाएगा? एकदम होगा सर। जब इतना सरकार दे सकती है तो सीबीआई का कैसे नहीं जाएगा? तो देख सकते हैं इस तरीके से खबरें, इस तरीके से लोग लगातार खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमसे जुड़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर इसी के साथ आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हैं तो आप लोग हमें वहाँ भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि इस मंच पर अब भी लोग हैं, अब भी बैठे हुए हैं, और अब भी लोग कहीं ना कहीं बरसात के बावजूद भी इस मंच पर लोग हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को देखने का काम कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि हम अब भी मंच में शामिल रहेंगे, हम इस प्रोटेस्ट में शामिल रहेंगे। अब देखने का बात यह है कि क्या सीबीआई सरकार जांच करवा पाती है या फिर सिर्फ संवेदना के सहारे ही, सिर्फ उसी के सहारे लोगों को संतुष्ट होना पड़ेगा, सीआईडी के सहारे ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।